फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप जी? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग मैं फिर से किचन से शुरू कर रही हूँ। अभी यहाँ पे 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत ही ठंडा मौसम हो चुका है। रात रात भर बारिश होती है। बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हैं बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। लेकिन जो लोग साउथ बैंगलोर की तरफ जो रहते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जितने भी पार्किंग एरियाज़ जो उनके हैं, जो बेसमेंट में है, वो पूरा पानी से भर चुका है। तो ऐसा मैं देखती थी पहले न्यूज़ में, लेकिन अभी यहाँ पे भी वही सब प्रॉब्लम हो रही है। ये कह सकते हैं कि फ़ॉर्चुनेटली हम नॉर्थ बैंगलोर की तरफ है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर लॉग नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ना कुछ ऐसे ही बारिश के मौसम में जो अच्छा सूट करे वैसा मैं कुछ बना लूँ नाश्ता। तो यहाँ पे नाश्ते में आज बन रहा है ठुसका। और ये बहुत ही पॉपुलर है एक्चुअली। ये डिश मैंने पहले ही बताया कि झारखंड का बहुत ही पॉपुलर डिश है। वहाँ पे आपको कहीं भी होटल में आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने एक्चुअली रात में इसे सोक कर दिया था और अभी मैंने ग्राइंड करके और इसे मैं तल रही हूँ। और बहुत एक कह सकते हैं जैसे पकौड़े की तरह से फ्राई करना होता है, लेकिन आपको इसका मेजरमेंट सही से पता होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर वो उसके टूटने का डर होता है या वो अच्छे से ठीक से बनता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास रात में जो मैंने सोक किया था उसमें 1 ग्लास कोई भी नॉर्मल आप राइस डाल दें। और उसके बाद 1/4 ग्लास जो है उसमें मैंने डाला था चना दाल। एंड देन एक हैंडफुल से थोड़ा सा कम मैंने डाला था उसमें उड़द दाल। और इन तीनों चीज़ों को मैंने वॉश करके सोक कर दिया था। जब वो सोक हो गया तो फिर मैं उसने सुबह में सोक मतलब कि अच्छे से वॉश करके थोड़ा पानी उसमें रहने दें। और जब वो सोक हो गया तो उसके बाद फिर मैंने सुबह में उसे अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया। पेस्ट का ये ध्यान देना है कि जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और इसमें जो चीज़ जाती है वो ये है कि आप इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें, थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा सा बहुत ही कम 1/4 स्पून इसमें हल्दी जाता है। इससे एक बहुत प्यारा सा येलोइश कलर आता है। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने सुबह सुबह ही बना दिया था छोला। मैंने येलो जो मटर है उसका छोला बनाया था। साथ में यहाँ पे चटनी भी मैंने पीस के रखा है, टमाटर, कोथिमीर, ये सब चीज़ों का। और लगी हुई हूँ मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो इस तरह से ये कुछ बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट सा बनता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आप उनका मेजरमेंट कैसा है। गलत लेंगे तो फिर वो हार्ड हो जाएगा या फिर बहुत जल्दी ईजिली ब्रेक हो जाएगा। और ये कुछ इसे खाने का तरीका कुछ इस तरह से है। तो चलिए एक बार मैं फिर दिखा दूँ कि इसे कैसे खाते हैं। खाने का एक तरीका है इसका, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 लिया है ठुसका। उसके ऊपर मैंने जो येलो मटर का छोला बनाया था वो डाल दिया। ऊपर से कोथिमीर, टमाटो एंड गार्लिक, ग्रीन चिली उसकी चटनी बनाई थी वो डाल दिया। साथ में यहाँ पे प्याज बारीक कटा हुआ है, धनिया, ग्रीन चिली एंड उसके बाद लास्ट में लेमन। और बस ये तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और 4-5 आपने खा लिया तो बस इट इज़ मोर देन इनफ। आपका सुबह का बहुत अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो बच्चों को भी मैंने दिया है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया यहाँ पे। अभी बच्चे दोनों आपस में मस्ती कर रहे हैं। जब भी वो साथ में बैठते हैं तो बस पढ़ते कम है, बदमाशी ज़्यादा करते हैं बच्चे। और जैसे कि पता है कि अभी तो बच्चे जो अब बच्चे हैं उनका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। मतलब घर से ही उन्हें अभी सारे क्लासेस करने होते हैं। तो बस दोनों, उनके पास और कोई है भी नहीं, घर पे ही वो भाई बहन आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, पढ़ते हैं, लड़ते हैं। अब इसके बाद हमें निकलना है बाहर एक बहुत ही ज़रूरी काम से। Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. तो शाम का वक्त है, हम यहाँ पे आए हुए हैं। एक प्लॉट है बहुत ही बड़े एरिया में। यहाँ पे फ्लैट कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। और ये मेरे जहाँ पे अभी एट प्रेजेंट जो मैंने अभी फ़्लैट में रहती हूँ उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ से एक्चुअली मैं बताऊँ कि एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। मतलब फिर भी जो भी एक्चुअली ऐसे भी होता है कि जो भी रिलेटिव आते हैं तो वो हमेशा उनकी कोशिश यही होती है कि वो मेरे घर की तरफ से जाएँ।
तो रह जाते हैं या ठहर के जाते हैं तो उन्हें ये आसानी होती है। और अब जहाँ पे हम आए हैं, अगर यहाँ से कोई जाए तो उन्हें और नज़दीक होगा। तो एक्चुअली आज हम यहाँ पे आए हैं अपने एक फ़्लैट देखने के लिए। अभी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं और थोड़ा-सा डिलेमा है कि क्या करें, क्या ना करें। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी अभी तक फ्लैट्स हम लोगों ने देखे हैं, उनमें ये फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये फ्लैट देखकर। मतलब जो स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से जो देखा हम लोगों ने, तो इसकी जो फिनिशिंग है और जिस तरह से मटेरियल्स यूज़ किया गया है और एरिया वाइज़ भी काफ़ी बड़ा लगा मुझे। और एक न्यू फ्लैट लेने का ये रीज़न है क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। जब छोटे थे तो इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब जब बड़े हो रहे हैं तो चीज़ों के लिए, रखने के लिए, लोगों के लिए अब प्रॉब्लम होती है। और स्पेशली जब गेस्ट आते हैं तो वाक़ई में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे आए तो ये थोड़ा पसंद आया, अच्छा लगा। और ये 3 बेडरूम का फ्लैट है। If it's love that you need, you can take it from me. 'Cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far. No, I'm the one who's giving it up. तो ये एक्चुअली हम दूसरी बार इस फ्लैट को देखने के लिए आए हैं। और ये कह सकते हैं कि ये एक मॉडल फ्लैट है, जो आपको सेल करने से पहले एक मॉडल फ्लैट दिखाया जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो भी मेजरमेंट है वही पूरा सेम है। थोड़ा मुझे जो रूम्स है वो थोड़ा छोटा नज़र आ रहा था, लेकिन अभी जितने भी फ्लैट्स कहीं भी बैंगलोर में मैं देखती हूँ, जो भी हमारे घर से नियर बाई है या जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस से, मेरे बच्चों के स्कूल से नियर बाई है, तो उन सभी का ऑलमोस्ट कुछ यही साइज़ रहता है। इसलिए एक ये था कि अब अगर कुछ ज़्यादा हम चाहें कि रूम बहुत बड़े-बड़े मिले तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है। हाँ, हॉल बहुत पसंद आया, हॉल काफ़ी बड़ा लगा, किचन बहुत बड़ा लगा हम लोगों को। और साथ में हाँ, हॉल स्पेशली और किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा। और जो लोकेशन है वो काफ़ी पसंद आया। तो बस फ्लैट लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। स्पेशली जो है सनलाइट का इशू होता है, ये सनलाइट किधर पड़ रही है। फिर ईस्ट और वेस्ट का इशू होता है। तो एक यहाँ पे आकर हम थोड़ा सा रुक गए कि ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में यहाँ पे टॉयलेट्स है। तो उन चीज़ों के लिए भी हम दोबारा बात करने के लिए आए थे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि उसके कनेक्शंस को, उसके जो डायरेक्शंस को हम चेंज कर सकें। अच्छा, ये देखिए, ये है फ्रंट वाला, ये है ना जो मैं बता रही थी आपको। और इधर है बालकनी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और लेकिन मेरा सारा कुछ कंसर्न था कि ये चीज़ें कि लाइट कहाँ पे आएगी और सनलाइट मिलना चाहिए, क्योंकि कभी मेरी सास आती हैं, पेरेंट आते हैं, तो दे नीड, उन्हें रहता है कि कहीं बालकनी में बैठे और धूप मिले। और नॉर्मली जब हम भी कभी वीकेंड्स पे रहते हैं तो लगता है कि बालकनी में थोड़ी धूप आए, तो एटलीस्ट कहीं पे धूप का आना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। हो सकता है कि ये वीडियो जब तक आपके पास जाए तो कंफर्मेशन भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को देख रहे थे। और फिर रेट का जो है, प्राइस का बहुत बड़ा इशू होता है, उनको कैलकुलेट करना। और जैसा कि आपको पता है कि अब फ्लैट्स जो है वो आप 1 CR से नीचे आपको ढंग के फ्लैट्स नहीं मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ा भी एक कह सकते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम की चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल सभी सपने देखते हैं, सभी को लगता है कि वो अच्छे से अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन बेंगलोर में अगर आपको फ्लैट लेना है तो अब ऑलमोस्ट 1 CR से नीचे तो कहीं भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे बस अभी फ़्लैट्स हम लोगों ने देखा और शायद कि ये कंफर्म हो जाए। और वापस जाने का, अपने जगह पे सेटल होने का अभी तो फ़िलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है। जब हस्बैंड रिटायर होंगे उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, बच्चे कहाँ जाकर जॉब करेंगे, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड है। इसलिए एक फ़्लैट यहाँ पे अब हमें लेना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बगल में एक्चुअली बहुत ही फेमस मतलब ये कहूँगी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे आकर एक बहुत ही स्पेशल चाट खाया था और उसके बाद से हम यहीं से चाट लेते हैं। तो जस्ट जहाँ पे भी हम लोग फ्लैट देखने के लिए आए थे उसके ही नियर बाई पड़ता है।
तो इस बात पे भी मैं हंस रही थी कि अगर हम ये फ्लैट परचेस कर लेते हैं तब तो फिर यहीं से हम मतलब एक कह सकते हैं ना कि वॉकेबल डिस्टेंस पे रहेगा, तो जब मन किया यहाँ पे आया, चाट खाया, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी यहाँ पे आने की। तो बस इसी तरह से हंसते बोलते हम लोग फिर वापस आ गए। रास्ते में मैंने कुछ भुट्टा लिया, मकई लिया मैंने, काफ़ी सस्ता मिल रहा था मुझे। 50 रुपीज़ में 8 पीसेस जो है वो स्वीट कॉर्न का हम लोगों को मिला, वो लेकर आए। और ये हम लोग लेकर आए थे चाट, इतना टेस्टी था। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत बहुत ही मज़ेदार चाट था। तो ये एक्चुअली है ढकई चाट। तो ढकई चाट है और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा हम दोनों शेयर कर रहे हैं। दूसरे बर्तन में क्या पापा और बेटी वो दोनों शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये इतना मज़ेदार होता है, सबका फेवरेट बन गया है। और जब भी हम वहाँ से क्रॉस करते हैं तो ये ढकई चाट जो है वो ज़रूर लेते हैं। तो बस यहाँ पे भी आके हम फ्लैट की ही बातें कर रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी जहाँ हम रहते हैं वो भी हमारा ओन फ्लैट है। एक्चुअली ये 2 BHK है, लेकिन बहुत ही प्यारा है ये घर। पता नहीं क्यों मुझे, मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, या जो भी लोग यहाँ पे आते हैं सभी इसकी तारीफ़ करते हैं। एक काइंड ऑफ सुकून जिसे कहते हैं वो मिलता है यहाँ पे। बहुत ही बरकत वाला घर है, इसलिए इसे छोड़ के जाने को दिल नहीं करता है। छोटा है लेकिन जो भी है बहुत प्यारा है। और मैं रिसेंटली इस घर में आई थी, जब मेरी बेटी 1 महीने की भी नहीं थी तब मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन सिर्फ छोड़ के जाने का शायद एक यही रीज़न है कि घर थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या किया जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Baby, I